आरक्षण को लेकर डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ विजय शर्मा का बड़ा बयान आया है। आरक्षण को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था नहीं, वहां आप कैसे जातिगत व्यवस्था ला रहे हैं। पिछले 4 से 5 सालों में छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नगरीय निकायों में फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। हम इन सब फर्जीवाड़े की जांच कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि मामला आ गया है आरक्षण का, फर्जीवाड़े का और किसका? धर्म के आधार पर आरक्षण का, जिसको लेकर पूरा चुनावी कैंपेन में भी हलचल हुई, बातचीत हुई, चर्चाएं हुई, लगातार इसको लेकर ढेर सारी बहस हुई और आरक्षण को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दे दिया है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता। जिस धर्म में जाति की व्यवस्था नहीं, वहां आप कैसे जाति व्यवस्था ला सकते हैं। क्या कुछ कहा विजय शर्मा ने, वो सुन लीजिए, फिर सीधे सहयोगी का रुख करेंगे। ये तो गलत है। धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता है और जिस धर्म में जाति की व्यवस्था नहीं है, वहां पर जाति की व्यवस्था आप कैसे ला दे रहे हैं। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, मुझे कल पता चली है बातें कि छत्तीसगढ़ में भी विगत 4-5 वर्षों में बड़ी संख्या में नगरीय निकायों में ये प्रमाण पत्र बनाए गए। हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे स्टेट ब्यूरो जुड़ गए हैं मृगेन पांडे। मृगेन जी, किस फर्जीवाड़े की बात हो रही है ये भी समझाइएगा, बयान क्यों आया है ये भी बताइएगा, सब कुछ विस्तार से बताइए दर्शकों को। देखिए, कोलकाता हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें धर्म के आधार पर आरक्षण को नकारा गया है। कांग्रेस जो इस लोकसभा चुनाव में आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाकर चल रही है, उस आरक्षण के मुद्दे पर वोट मांग रही है और जातिगत जनगणना की बात कर रही है, तो उस समय ये फैसला आना, बीजेपी के लोगों का कहना है कि कांग्रेस को झटका है, इंडिया गठबंधन जो है उसको झटका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि ये जो हो रहा था ममता सरकार में पश्चिम बंगाल में, वो गलत हो रहा था और ममता बनर्जी जो बोल रही हैं कि नहीं, हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस बीच जो विजय शर्मा का बयान आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है और विजय शर्मा का कहना है कि यहाँ भी नगरीय निकायों में इस तरह का आरक्षण दिया गया है। तो कुल मिलाकर जिन मुद्दों को लेकर भाजपा विधानसभा चुनाव में रही, विजय शर्मा जो गृह मंत्री थे, उससे पहले कवर्धा में जब चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने कांग्रेस के कद्दावर मंत्री रहे मोहम्मद अकबर मुकाबले में थे, उस समय भी ये मुद्दे थे। तो अब जो है कोर्ट के फैसले के बाद इस मुद्दे का आना, एक बार फिर आना, प्रदेश के राजनीति को एक बार फिर गर्म करता नजर आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कोर्ट से कैसे इसकी इंटरलिंकिंग होती है और चुनाव में कैसा कैंपेन था और अभी 2 चरणों के मतदान बाकी हैं। शुक्रिया मृगेन जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए।